हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इट्स बिन वाइल। बहुत दिन हो गया है जब मैं कोई लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। आप लोग को मेरी आवाज़ से पता चल रहा हो अगर, तो तबीयत की लगी पड़ी है ओब्वियसली वेदर चेंज होने की वजह से। एंड दूसरा, इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं 4-5 घंटे बैठ के कुछ बना के और फिर उसको वीडियो का एडिट करके और मैं पोस्ट कर सकूँ। मैं ट्यूटोरियल भी शॉर्ट फॉर्म में पोस्ट कर रही थी, बट मैंने सोचा कि भाई बहुत दिन हो गया, मुझे एक लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियो भी बनानी चाहिए। और एज़ यूजुअली मैं हमेशा अपने लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियो में बोलती रही हूँ कि जल्दी ही मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगी जहाँ पे मैं आपको बेसिक फ्रॉम जीरो स्टार्ट से मैं आपको क्रोशे के बारे में बताऊँगी और सिखाऊँगी। तो मैंने सोचा कि आज अच्छा दिन है वो करने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई लॉन्ग वीडियो शूट भी नहीं किया है, तो इसी बहाने एक लॉन्ग वीडियो भी शूट हो जाएगा और आप लोगों को गाइड भी मिल जाएगा। सो इफ़ आर समवन इफ़ यू आर समवन सॉरी फॉर माई फॉम्बलनेस। इफ़ यू आर समवन जिसको क्रोशे के बारे में जानना है, क्रोशे करना सीखना है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, पर आप लोगों को करना है, जानना है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आखिरी तक बने रहिए एंड आई प्रॉमिस कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे। आपका टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपने वेस्ट किया है टाइप का नहीं होगा, कुछ सीख के ही जाएंगे। सो अगर आप लोग को क्रोशे करना है, अगर आप लोग को मतलब सीखना है, इतना कि प्रिंटर्स देख देख के आप लोग के मन में आ रहा है कि यार हमें भी क्रोशे करना सीखना है, कितनी क्यूट चीज़ें बनाते हैं ये वो, तो फॉर दैट मुझे लगता है अगर आपको सीखना है तो स्टार्टिंग के लिए आपके पास एक क्रोशे हुक होना चाहिए। ये 3.5 mm है, बट आपके पास 3.5 mm होना ज़रूरी नहीं है। इट्स लाइक 2 mm से 2.5 mm 3 mm तक का हुक काफ़ी रहेगा फॉर द बिगनर। और वैसे तो आपको ये तीन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक 2 mm का हुक लीजिए और कोई भी यार्न लीजिए, अपने लोकल मार्केट से ख़रीद लीजिए। स्टार्टिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है स्टार्टिंग में हम कई बार होता है चीज़ें देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे, कितना इजी है, कितना सही है, कितना मज़ा आता होगा, सोच के हम अट्रैक्ट होके बहुत ज़्यादा उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। यान खरीद लिया, हुक खरीद लिया, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं हम खरीद लेते हैं, बट ऑब्वियसली पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम बीतने के बाद हमें लगता है कि यार नहीं ठीक है, बोरिंग है, हमसे नहीं हो पाएगा, चीज़ें वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर स्टार्टिंग है और आपको करना है तो मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए आपके पास 1 बॉल ऑफ यार्न बहुत रहता है। आप किसी भी लोकल मार्केट से ख़रीद लीजिए, अमेज़न से मंगा लीजिए, इट्स अप टू यू। एक 2 mm का जो हुक साइज़ होता है, स्टैंडर्ड हुक साइज़ होता है, आप वो मंगा लीजिए 2 mm का। आपके पास है तो बेस्ट है। मैं स्टिच मार्कर के लिए स्टार्टिंग में नहीं बोलूँगी कि आपके पास स्टिच मार्कर होना चाहिए। दिस इज स्टिच मार्कर, जैसे एंड में, फर्स्ट में, जहाँ पे भी आपको नीड होता है याद रखने के लिए स्टिच को, वहाँ पे यूज़ करता है। आप उसकी जगह पे आप बॉबी पिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में मैं भी बॉबी पिन ही यूज़ करती थी, सच बताऊँ तो। और मैंने क्रोशे करना तो लाइक 11 या 12 थी, हाँ 12 की थी, 11 ईयर या 12 ईयर ओल्ड थी जब मैंने ये करना शुरू किया था। स्कूल टाइम में अपने, जब मैं रबर बैंड वगैरह बनाती थी, एंड ऑब्वियसली मैं उसे बनाती नहीं थी, मैं उसे सेल तक करती थी अपने स्कूल में। तो मैंने तब शुरू किया था, फिर मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, एंड देन आई एम लाइक मैं भूल गई, मुझे नहीं करना है। बट फिर आफ्टर मैरिज, जब मैं प्रेग्नेंट थी, दैट टाइम मेरे माइंड में एकदम से पता नहीं क्या हुआ, सडनली मुझे निटिंग, क्रोशिंग ये सब याद आने लग गया, और तब मैंने ये फिर से वापस अपना शुरू किया। एंड आज के टाइम में लिटरली बताऊँ तो मैंने इसको अपने एज अ बिज़नेस, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इनकम इसको कर रखा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैजिक सर्कल के बारे में, स्टिचेस के बारे में, इंक्रीज डिक्रीज के बारे में, और अगर ज़्यादा लंबा नहीं बनता है तो फिर मैं हो सकता है आपको शेप्स के बारे में भी बताऊं। तो सबसे पहले जो होता है, बेसिक जो होता है, वो मैजिक सर्कल होता है, स्लिप नोट होता है। स्लिप नोट हम यूज़ करते हैं टू मेक चेन्स। अगर किसी भी प्रोडक्ट का बेस चेन है कि हाँ आपको 6 चेन करना है, 7 चेन, 12 चेन करना है, तो उसके लिए हम स्लिप नोट यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो बेसिक होता है, गांठ मारना होता है। ये ऐसे पकड़ा, ठीक है, ये बीच वाला लिया, इसको ऐसा टर्न किया, ठीक है, ये, ठीक है, और ये जो रहता है इसमें आप अपना हुक लगाएंगे, क्रोशे हुक जो होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर लाइक अगर आप चेन से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, आपका बेस चेन है, तो जैसे मोफलर बनाना हो, कुछ बनाना हो, तो बेसिकली मैं मोफलर और यही लेके चलते हैं, लाइक दिस, चेन करना शुरू किया। इसके अंदर ये चेन होता है, यू कैन सी, ये यार्न ओवर, पुल थ्रू द लूप, 1, yarn over, pull through the loop, ठीक है, yarn over, pull through the loop, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through the loop, yarn over, pull through loop। क्रोशे के ऊपर से ऐसे अपना यार्न लेंगे और इसको, ये जो हमारा चेन जो वी बना हुआ है, जो लूप है, इसके अंदर से निकालेंगे, देखिए ये एंड ये।
एंड दैट्स हाउ आप अपना चेन बना पाएंगे। सही, अगर आपको दिख पा रहा हो सही से, इस तरीके से आप चेन बना सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का बेस अगर चेन है, लाइक कोई भी प्रोडक्ट शुरू होता है एज ए कि मेक चेन 8, चेन 12, चेन 15, जो भी चेन से होता है, तो आपका ये होगा। मैं स्लिप नॉट ऐसे नहीं बनाती हूँ, बेसिकली मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अंदर ऐसे डालती हूँ, ठीक है, इसको ऐसे टर्न करती हूँ, ठीक है, सी, एंड ये, एंड दैट्स हाउ आई मेक माई स्लिप नॉट। आप कैसे भी बना सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल होता है। एंड देन वही चेन, यार्न ओवर, पुल थ्रू लूप, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू द लूप, और आपका चेन रेडी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो होता है, जैसे हम प्लसेस बनाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे प्लसेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वैसे होंगे, फिर भी मैं बता रही हूँ। ये जो होता है, आप अंदर जो आपके हथेली का साइड रहता है उधर धागा लेंगे, ये जो आपका फिंगर है, 2 फिंगर इसके ऊपर रैप करेंगे। रैप करते हुए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रॉस बन जाए, एक्स, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लाएंगे, इसको लास्ट वाले फिंगर में होल्ड कीजिए टाइटली जितना हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स बनना बहुत ज़रूरी है। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ इसको पकड़िए, ठीक है, इस पे लेके रैप कीजिए, ठीक है, एंड ये आपका एक्स बनना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है। इसको बनाने के बाद इसके अंदर से जो हमारा फर्स्ट वाला रैप था ना, जो फर्स्ट वाला हमारा सर्कल है, उसके अंदर से लेंगे और इसको अंदर से ऐसे खींचेंगे, ठीक है। खींचते हुए ध्यान रखिएगा, देखिए ऐसे खींचा और इसको ऐसे टर्न कर लेंगे, एंड देन यार्न ओवर और पुल थ्रू लूप, जैसे चेन बनाने के लिए करते हैं, ठीक उसी तरीके से लूप से इसको पुल करेंगे, ठीक है। ऐसे वन मोर टाइम, इसको ऐसे राउंड, ठीक है। इसको टाइटली करना है, इसको जो सेकंड, इसको फिंगर के ऊपर से ऐसे रैप करेंगे, रैप किया, यहाँ पे एक्स बना, इसको टाइटली यहाँ पे पकड़ा। इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, टाइट होना ज़रूरी है थोड़ा सा, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये और ये आपका मैजिक रिंग बनके तैयार है। मैजिक रिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आफ्टर लाइक इसके अंदर जो होता है स्टिचेस कास्ट किए जाते हैं, लाइक हम जैसे करते हैं कि 6 सिंगल क्रोशे इनटू मैजिक सर्कल, तो इसके अंदर होता है। जो हमने पहला किया था वो काउंट नहीं होता, उसके बाद वाला काउंट होता है। 1 2 3 4 5 और ये 6, जो मतलब नॉर्मली होता है 6 8 जो भी है। मैजिक सर्कल क्यों बोला जाता है वो आप यहाँ पे मैजिक देख सकते हैं। ये जो आपका बच्चा होता है, आप इसको खींचते हैं और ये क्लोज हो जाता है, दैट्स वाई इट्स अ मैजिक सर्कल या मैजिक रिंग, जो भी आप बोलते हैं। तो दैट्स हाउ यू डू मैजिक रिंग। आई एम सॉरी। तो इस तरीके से आप मैजिक रिंग बनाते हैं, जो भी होता है कि 6 सिंगल क्रोशे इनटू मैजिक सर्कल, ठीक है। अब हम सीखेंगे इंक्रीज। इंक्रीज तो आप सबको ही पता होगा, वो तो एक बहुत ही बेसिक है। वंस यू आर डन विद द मैजिक रिंग, लीजिए कास्ट करते हैं, और मतलब जितने भी स्टिचेस आपको कास्ट करना कीजिए। फॉर नाउ हम 6 ही करके चलते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फॉर नाउ हम 6 कास्ट करके चल रहे हैं, और ये क्लोज करते हैं हम अपने मैजिक सर्कल को। देखिए अब यहाँ पे काम आता है आपका स्टिच मार्कर। जैसे मैं हूँ तो मैं लास्ट वाला हमेशा अपना जो स्टिच होता है मार्क करती हूँ। बॉबी पिन यूज़ कर रहे हो तो आपका स्टिच मार्क हो गया है ऑलरेडी, आप आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 सेकेंड, ये मेरा स्टिच मार्क हो चुका है, आप आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर दैट चलिए हमें करना है नेक्स्ट राउंड में हमें इंक्रीज़ करना है। तो व्हाट विल डू, इंक्रीज़ जो होता है 2 स्टिचेस इन 1 लूप। जो हमारा ये एक वी बना होता है, ऊपर से देखते हैं तो ये जो वी बना होता है, एक हमारा एक लूप होता है, इसके अंदर हमें 2 बारी क्रोशे करना होता है, 2 स्टिचेस करने होते हैं, एक एंड सेम लूप में दोबारा, ठीक है। एंड दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीज। जैसे घर बढ़ाना मतलब जैसे बढ़ाना, हाँ नीटिंग करते हैं, जैसे वो लोग बुनाई करते हैं तो उसमें करते हैं ना घर बढ़ाना घटाना, वो होता है।
तो ये हमने किया है इंक्रीज़। इसके लिए आपको एक ही लूप में 2 बारी स्टिचेस करने होते हैं। ये हो जाता है हमारा इंक्रीज़ करना, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज योर स्टिचेस। व्हेन इट सेज लाइक इंक्रीज 6 और इंक्रीज 7 व्हाटएवर इट सेज, तो आप इस तरीके से इंक्रीज करते हैं, ठीक है। वंस यू आर डन विद इंक्रीजिंग, आप देखिए दूसरी चीज़ जो स्टिच मार्क करने की चीज़ होती है, इट्स अप टू यू। आपको फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, या आप देख लीजिए। मैं लास्ट वाला करती हूँ, ठीक है। मतलब लास्ट करना है, फर्स्ट करना है, इट्स अप टू यू। ये इंक्रीज था। चलिए नेक्स्ट राउंड में हम सीखेंगे डिक्रीज करना, ठीक है। एंड फॉर द डिक्रीज, ये इनविजिबल डिक्रीज कहा जाता है। जो ट्रेडिशनली हमारा डिक्रीज हुआ करता था ना, वो तो देखिए जैसे फर्स्ट स्टिच में गए पुल थ्रू, सेकेंड स्टिच में गए यान अंडर पुल थ्रू, और उसके बाद यान ओवर पुल थ्रू, तीनों में से खींच निकाल लिया हमने धागे को, और ये डिक्रीज़ हो गया। ये ट्रेडिशनली डिक्रीज़ जो हुआ करता था वो था। अब जो करते हैं लोग वो है इंक्रीज, सॉरी इनविजिबल डिक्रीज़ होता है। उसके लिए जो फ्रंट लूप होता है ना, सिर्फ हम ये लेते हैं, पहले का भी और दूसरे का भी। जो वी बना होता है, लेट मी शो यू, ये जो हमारा वी बना होता है, टॉप में देखेंगे आप, ये वी दिख रहा है ना आपको टॉप में, क्योंकि मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ तो इट विल बी इजी टू सी, ठीक। तो ये जो टॉप होता है हमारा, टॉप में जो वी बना होता है, सी ये वाला, इसका हम सिर्फ फ्रंट जो लूप होता है, आगे वाला एक हिस्सा होता है, उसको लेते हैं, ठीक है। ये और फिर ये दूसरे का भी, ठीक है। एंड देन यान अंडर एंड पुल थ्रू, दोनों के अंदर से एक बारी में निकालेंगे, एंड देन इन दोनों के अंदर से वापस से निकालेंगे, और ये हमारा इनविजिबल डिक्रीज हो गया। पहले जो हम जो ट्रेडिशनली डिक्रीज़ करते हैं ना, उसमें पता चलता था कि यहाँ पे डिक्रीज़ हो रखा है, और वो अलग से दिख जाता था, पता चल जाता था। बट ये वाला जो होता है इनविजिबल डिक्रीज, इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दिखता नहीं है। इसके लिए जो आपके वी हैं, जो आपके स्टिचेस, उसके जो फ्रंट वाले जो 2 वो हैं, उसको भी लेना होता है एक बारी में, सिर्फ उसी को लेके, एंड देन यू कैन क्रोशे, और ये हो जाता है आपका रेडी इनविजिबल डिक्रीजेस, ठीक है। ठीक इस तरीके से आप इनविजिबल डिक्रीज करते हैं, ये, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दोनों एक साथ लेने में दिक्कत आ रही है कि भाई नहीं हो पा रहा है फॉर द बिगिनर, आप ये कीजिए एंड दिस, ठीक है। इस तरीके से आप ये डिक्रीज़ करते हैं। तो दीज आर डिक्रीज़ और इंक्रीज़। उम्मीद करते हो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट राउंड में हमने जो था इंक्रीज़ करा था, बढ़ाए थे। सेकेंड राउंड में हमने डिक्रीज़ करा है, घटाया है। इसमें मैंने दोनों ही डिक्रीजेस आपको बताया है, ट्रेडिशनल भी और ये जो इनविजिबल जो हम यूज़ करते हैं वो भी। दिस इज़ हाउ यू डिक्रीज़ द स्टिचेस। लाइक 12 का 6 करना है, 6 का 3 करना है, टाइप ऑफ, मतलब जितने की आपको नीडेड है, जो भी आपका ट्यूटोरियल कहता है, जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ यू डिक्रीज। तो ये हो गया आपके इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। प्लसेस जो हम बनाते हैं ना, जो मैं क्या कोई भी बनाता है, जो प्लसेस बनाते हैं, तो मेन जो चीज़ होती है उसमें जानना होता है आपको मैजिक सर्कल आना चाहिए, आपको सिंगल क्रोशे करना आना चाहिए, और आपको इंक्रीज और डिक्रीज आना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा पैटर्न पढ़ना आना चाहिए। 3 चीज़ें आती है तो आप कोई भी जो होता है प्लसी वगैरह किसी भी तरीके का हो, आप वो बना पाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये एक हो गया इंक्रीज डिक्रीज, और ये मैजिक सर्कल, ये मैंने आपको तीनों ही बता दिया है, ठीक है। अब वैसे मैंने क्यों ही इसको वो करा मुझे नहीं पता, बट ठीक है। अब हम सीखेंगे स्टिचेस के बारे में, लाइक टाइप ऑफ स्टिचेस, ठीक है, क्योंकि वो भी कई तरीके की होती है जो टाइप ऑफ स्टिचेस होते हैं। तो लीजिए दोबारा से शुरू करते हैं। मैजिक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। यू नो कैसे बनाना है। ये यहाँ पे एक्स बनना है अंदर, यहाँ पे इसको होल्ड किया, इसके अंदर से लेके गए, इसको इसके अंदर से निकाला सेकंड वाले धागे को, और ये, ठीक है। अब स्टिचेस के बारे में जानते हैं। तो जो स्टिचेस होते हैं सिंगल क्रोशे, ये अंदर जैसे मैजिक सर्कल के अंदर लिया हुक को, अंडर द हुक, जो ये धागा है हमने मैजिक सर्कल के नीचे, इसके क्रोशे के नीचे से लिया है, अंदर डाला मैजिक सर्कल के, क्रोशे के नीचे से धागा लिया, ऊपर खींचा, ये ऊपर से लेके और ये दोनों के यहाँ से निकाल दिया। ये हमारा हो गया सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब एक ये ऊपर से रैप लिया हमने अपने क्रोशे के ऊपर, मैजिक सर्कल के अंदर डाला, ये अंदर से नीचे से क्रोशे के नीचे से लिया,
बाहर निकाला, और ये जो 3 है इन तीनों में से एक साथ धागे को निकाला। ये हमारा होता है हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। यार्न ओवर, यार्न अंडर एंड पुल थ्रू द 3 लूप्स, ये हमारा हाफ डबल क्रोशे है। ठीक है, अब करते हैं हम डबल क्रोशे। ठीक है, यार्न ओवर, ठीक है, क्रोशे के ऊपर से, ये यार्न अंडर, ठीक है, क्रोशे के अंदर से, और ये सिर्फ ये जो 2 है इसमें से निकालेंगे। ठीक है, इसमें से नहीं निकालेंगे, सिर्फ 2 में से निकाला, ये रखा, एंड ये एक बारी और क्रोशे करेंगे ये, और ये हमारा डबल क्रोशे। ठीक है, तो जो प्लसेस में जो यूज़ होते हैं ना मेन, वो होते हैं हमारे हाफ डबल क्रोशे, कहीं कहीं पे डबल क्रोशे, और नहीं तो जो हमारा मेन है वो सिर्फ सिंगल क्रोशे। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल क्रोशे ही यूज़ होता है। हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे बहुत रेयर यूज़ होता है प्लसेस में। ठीक है, वन मोर टाइम, ये है डबल क्रोशे। ठीक इसी तरीके से ट्रिपल क्रोशे होता है जिसका प्लस में कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर दैट आपको ये 2 बारी ऐसे ऊपर अपने क्रोशे के ऊपर धागे को लपेटना होगा, एंड ऐसे। ठीक है, यार्न अंडर, ये एक बारी, ठीक है, 2 बार, ठीक है, एंड देन ये तीसरी बार, और ये हो गया आपका ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, एक बारी और देखते हैं, 1 2, इसके मैजिक सर्कल के अंदर यार्न अंडर, बाहर लेके आते हैं, ये एक बारी, ये 2 बारी, और ये तीसरा थर्ड टाइम, और ये आपका हो गया ट्रिपल क्रोशे। ये ट्रिपल क्रोशे मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ब्लैंकेट वगैरह बना रहे हैं उसमें यूज़ होता है, वरना तो ये होता नहीं है यूज़। ठीक है, मैंने तो अब तक ट्रिपल क्रोशे तो बहुत ही रेयर यूज़ किया होगा। हाँ, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे यूज़ होता है। मैं तो बता कहूँ तो डबल क्रोशे भी जो होता है वो भी बहुत कम ही यूज़ किया है मैंने। हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे ही यूज़ किया हुआ है। तो ये जो 3 तरह के स्टिचेस होते हैं ये आपको आने चाहिए, जो मुझे लगता है, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, क्योंकि ये यूज़ हो जाते हैं। ट्रिपल क्रोशे बहुत कम ही होता है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 टाइप ऑफ सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे एंड ट्रिपल क्रोशे, 4 टाइप ऑफ आपके स्टिचेस। ठीक है, मैजिक सर्कल मैंने आपको बता दिया, 4 टाइप की स्टिचेस बता दिए, चेन बता दिया, स्लिप नोट बता दिया, और जो आई एम सॉरी, जो हमारा चेन बनाने के जहाँ पे भी स्लिप स्टिच आता है ना, तो सेम वही रहता है जो हमारा चेन बनाने का होता है। ठीक है, ऐसे लिया और इसके अंदर से कर दिया, सेम इसी तरीके से स्लिप स्टिच होता है। लेट मी शो यू, बता ही देती हूँ वो भी। ठीक है, सो जैसा हम लोग बनाते हैं ना, वो सिंगल क्रोशे करते हैं ना, ये किया। ठीक है, उसके बाद एक बार और यार्न ओवर करके फिर पुल करते हैं, ये हमारा होता है सिंगल क्रोशे। पर फॉर द स्लिप स्टिच इसको लिया, ठीक है, और इसी को पुल करते हैं थ्रू द लूप। ठीक है, और ये हमारा होता है स्लिप स्टिच। कई ट्यूटोरियल में होता है ना स्लिप स्टिच, चेन 1, तो वो ये होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ओके, मतलब वैसे तो आप ये सेकेंड रो में करेंगे तो ही बेटर रहेगा, वरना ऐसे देख रहे हैं, मतलब मैजिक सर्कल में तो स्लिप स्टिच के नहीं आते हैं, बहुत रेयर आते हैं, बट अगर कहीं पे आते भी हैं तो आपका स्लिप स्टिच यही होता है। ठीक है, इसको उसके अंदर से पुल करना, लाइक चेन बनाना बेसिकली, वो स्लिप स्टिच हो जाता है आपका। ठीक है, तो स्लिप स्टिच हो गया आपका, सिंगल क्रोशे हो गया, हाफ डबल क्रोशे हो गया, डबल क्रोशे हो गया, ट्रिपल क्रोशे हो गया। टाइप ऑफ स्टिचेस आप लोगों ने जान लिया, मैजिक सर्कल जान लिया, चेन कैसे बनाते हैं वो जानते हैं, जान लिया आपने। अच्छा, मैंने एक ना वो बेस वाला जो चेन होता है ना, मैंने वो भी देखा था, तो लेट मी ट्राई, अगर वो बन जाता है तो दैट वुड बी लाइक गुड फॉर अस। तो वो एक आप लोगों को जो बेस चेन होता है ना, कई तरीके से तो बनाए जाते हैं चेन, लाइक एक जो मैंने अभी आपको नॉर्मली दिखाया था। ठीक है, ये नॉर्मली जो होता है चेन। ठीक है, एक ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, लाइक आप अपने हिसाब से ऐसे जो 2 थ्रेड होते हैं ऐसे ऐसे 2 करेंगे आप। ठीक है, ठीक है ना, ये 2 ले लेंगे, एंड देन जो मिड वाला पार्ट आपका जहाँ से आपने मोड़ा है वहाँ पे आप अपना स्लिप नॉट बनाएंगे चेन के लिए। बेस चेन पे अगर आपको बनाना है तो जैसे उससे बॉर्डर बहुत अच्छा दिखता है अगर आप कोई स्कार्फ बना रहे हैं तो। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जो अपने चेन जो मोड़ा था मतलब वो वाला अलग रहे, क्योंकि और ये जो चेन है जो हमारे इससे उनके उससे जुड़ा हुआ है ये अलग रहेगा। ठीक है, फॉर दैट आप पहले एक चेन बना लीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड है आप इसको अपने क्रोशे के ऊपर करेंगे एंड ऐसे
दोनों में से पुल थ्रू कर लेंगे। ठीक है, ये जो बेस चेन जैसे स्वेटर बना रहे हैं, मोफलर बना रहे हैं, बेस चेन होता है ना, इसमें एक आपका जो फ़ायदा होता है कि जैसे आप क्या होता है कई बार होता है ना कि चेन 12 करके सेकेंड लूप में से जो क्रोशे करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है और फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, बट इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा करने के बाद। और फॉर नाउ आप देखिए कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, ये जो आपने मोड़ा था वो वाला ऊन ले रहे हैं हम साथ में यान को, इसे क्रोशे के ऊपर ऐसे मोड़ेंगे और फिर दोनों के अंदर से ऐसे वो निकालते चले जाएंगे धागे को। ठीक है, ये ऊपर से यान ओवर है, पुल थ्रू द लूप। ठीक है, यान ओवर पुल थ्रू द लूप। ठीक है, वन मोर टाइम, यान ओवर पुल थ्रू लूप, वन मोर टाइम, यान ओवर पुल थ्रू लूप। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। यू कैन सी लाइक ये आपका ऊपर का जो साइड है, ये आपका नीचे का जो साइड है, परफेक्ट वी बना हुआ है दोनों तरफ से। अब मान लीजिए कोई भी ट्यूटोरियल है, चेन 12 करके कहता है आपको कि भाई सेकेंड चेन है, उसमें से आपको सिंगल क्रोशे करना शुरू करना है, तो यू हैव दिस लाइक सेकेंड चेन। ठीक है, जहाँ से आप ऐसे क्रोशे करना शुरू कर देते हैं एंड ईजिली आपको अपना ये मिल जाएगा स्टिचेस टू डू दैट। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा टाइट किया हुआ है तो मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, अब और ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसका जो बेस चेन बनता है बहुत ही अच्छा बन के आता है क्योंकि नॉर्मल जो हमारा चेन वाला जो भी ट्यूटोरियल होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि हमने एक स्लिप नोट लिया। ठीक है, आफ्टर स्लिप नोट लेट्स मेक लाइक चेन 6। ठीक है, स्लिप नोट टाइट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अगर कोई भी है ना कि भाई हमें 6 चेन चाहिए तो हमें 7 बनाना पड़ता है, क्योंकि वापसी में आप जो फर्स्ट वाला स्टिच होता है उसको छोड़ के जो सेकंड वाला चेन होता है, सेकंड चेन, आप उसमें हमेशा सिंगल क्रोशे करते हैं। तो मान लीजिए कि बेस पे आपने ये चेन ही बनाया और इसमें आपको सिंगल क्रोशे करना है, तो जैसे वी है ना, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है आप उसमें क्रोशे करना शुरू कर देते हैं। और कई बार ये करने की वजह से फिनिशिंग नहीं आती है, होल दिखता है, जैसे यू कैन सी एक वो अच्छी फिनिशिंग जो होनी चाहिए वो नहीं आती है। पर जो मैंने बेस चेन बताया अगर आप वैसे करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, स्मूथ रहता है एंड इट लाइक इजी टू मेक। वैसे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मफलर या स्वेटर ऐसा कुछ बना रही हूँ, कैप वगैरह, तो उसमें यूज़ करती हूँ। प्लसेस वगैरह में तो नहीं यूज़ करती हूँ मैं उस बेस को भी, बट इट्स लाइक कि मुझे लगा बता रही हूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। सी और अगर दूसरी तरफ का भी है तो 6 चेन 6, तो लाइक ये वाला जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें करते हैं, बट लाइक अब आप कहोगे कि 6 चेन है तो 6 कैसे करेंगे, तो जो फर्स्ट होता है ना वो सेम लूप के अंदर होता है हमारा फर्स्ट, दूसरी तरफ का भी जो फर्स्ट चेन होता है, स्टिच होता है, वो सेम लूप के अंदर होता है। जहाँ पे हमारा लास्ट ख़त्म हुआ उसी में एक बारी किया हमने, ये एक हो गया, ऐसे 2 3 4 5 और ये आपका हो गया 6। ऐसे कई बार हम कुछ ओवल शेप में देखते हैं ना कि राउंड ना होके उसका जो बनने का जो शेप है वो ओवल है, तो वो कुछ कुछ ऐसा होता है, लाइक वो चेन से शुरू होता है, उसके दोनों तरफ ये सिंगल क्रोशे किया जाता है एंड वो ओवल शेप में जो होता है, लाइक ऐसे वाला, लाइक सी ये ऐसे वाला जो सर्कल होता है वो ऐसे ना होके, ऐसे वाला जो थोड़ा लंबा होके ओवल शेप में होता है वो ऐसे होता है, उसका जो बेस होता है वो चेन होता है। ठीक है, और बाकी सबके जो बेस होते हैं वो मैजिक सर्कल होते हैं। तो अभी ऑलरेडी 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो आज के जो हमारा वीडियो है उसमें सिर्फ हम इतना ही जानेंगे। इसमें हमने स्टिचेस के बारे में सीखा, इसमें हमने मैजिक सर्कल बनाना सीखा, इसमें हमने बेस के बारे में सीखा, चेन वगैरह जो होते हैं। और मैं अगेन आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो फॉर दैट आपके पास 1 बॉल ऑफ यार्न हो वो बहुत रहेगा। ठीक है, आप कोई भी जाके मार्केट से ले लीजिए, क्या एक आप हुक लीजिए, आपको इसमें इन्वेस्ट करने के स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, बॉबी पिन है स्टिच मार्क करने के लिए,
दैट्स इट। आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको मज़ा आ रहा है, आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस इन द सेंस कि लाइक मैजिक सर्कल किया, उसमें 6 चेन किया, फिर उसको इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, हाफ डबल क्रोशे ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। वंस यू आर लाइक कि हाँ इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से यान खरीद सकते हैं। उसके लिए भी मेरे चैनल पर गाइड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें हम सीखेंगे कोई भी चीज़ लाइक देख के मैं कैसे मुझे होता है कि हाँ मैं ये वाला चीज़ बना लूँगी, कैसे बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं वो आपको समझाने की बताने की कोशिश करूँगी कैसे। इट्स लाइक कि मैं पिंटरेस्ट देखती हूँ, कोई चीज़ देखती हूँ, आई विल लाइक कि हाँ इसको मैं बना लूँगी, और मैं कैसे उसको ब्रेकआउट करती हूँ कि हाँ ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये बनाऊँगी, फिर मैं इसको जोड़ूंगी टाइप ऑफ। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।